हेलो एवरीवन। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉन युन से मिलने आया था। वो युन से कहता है उसे सियोल वापस आ जाना चाहिए। अगर उसके पास कोई बहाना नहीं है तो वो अपनी एग्जाम के बहाने आ सकती है, पर उसे इस तरह खुद को और तैन को अलग नहीं होने देना चाहिए और उसकी एग्जाम खत्म होने के बाद वो कोई दूसरा बहाना ढूंढ लेंगे। वॉन की बातें सुनकर युन के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है। फिर वॉन तैन के पास आता है और उसे कहता है उसे स्कूल जाना शुरू करना चाहिए क्योंकि उसके एग्जाम पास आ रही है, और उसकी बात तैन मान जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसे वहाँ युन दिखती है। पहले तो तैन को लगता है कि ये उसका भ्रम है, पर कुछ देर बाद तैन को रियलाइज हो जाता है कि ये असल में युन ही है। वो युन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। युन उससे माफी मांगती है उसे यूँ अकेला छोड़ने के लिए और उसे कहती है कि वो अब उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगी। युन को स्कूल में योंगदो भी नोटिस करता है, पर वो उसे इग्नोर कर चला जाता है। बोना और चैन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इनकी एग्जाम स्टार्ट होती है। एग्जाम के बाद योंगदो युन के पास आता है और उसे अपने साथ नूडल्स खिलाने ले जाता है, जहाँ वो उससे कहता है अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा। युन उससे कहती है क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते, जिस पर योंगदो कहता है नहीं, अगर हम बाहर भी कहीं मिले या फिर फ्यूचर में मिले तो तुम मुझे देखकर हाय भी नहीं कहोगी। अगले सीन में हम केई को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर चुकी थी। अब उसने डिसीजन ले लिया था यहाँ से निकलने का। वो मिस्टर किम के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उनसे ब्रेकअप करना चाहती है, वो अब उनके साथ और नहीं रहेगी। अब मिस्टर किम को रियलाइज होता है कि उनके वर्ड्स का केई पर क्या असर हुआ है। मिस्टर किम केई से कहते हैं वो उसे अमेरिका भेज रहे हैं, जिससे उसका हवा पानी बदलेगा और उसके सर से ये ब्रेकअप का भूत उतर जाएगा। पर केई तो ये घर छोड़ना चाहती थी, ना कि ये देश। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो टैक्सी पकड़कर तुरंत वहाँ से भाग जाती है और मिस्टर किम के आदमी उसके पीछे। केई सबसे पहले तैन को कॉल लगाती है, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी वहाँ योंगदो आ जाता है, जो केई को देखकर उनके हालचाल पूछने लगता है, पर केई उससे तैन को ढूंढने के लिए कहती है। ये सीन बिल्कुल आज से 3 साल पहले हुए सीन की तरह था, बस फर्क सिर्फ इतना था इस बार योंगदो की माँ की जगह तैन की माँ थी और तैन की जगह योंगदो। योंगदो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए केई को अपनी कार में बिठा देता है ताकि उसे कोई भी ना देख सके, और वो तुरंत ही तैन को ढूंढने भागता है। अब जैसे ही उसे तैन मिलता है वो उससे कहता है उसकी माँ उसका बाहर वेट कर रही है। अपनी माँ के बारे में सुनते ही तैन तुरंत बाहर की ओर भागता है। योंगदो उन्हें अपनी कार में बैठाकर वहाँ से रवाना कर देता है। अब योंगदो को अपनी माँ की याद आती है और वो सोचता है अगर 3 साल पहले उसने देरी नहीं करी होती तो शायद वो अपनी माँ से आखिरी बार मिल चुका होता। पर उसे बहुत खुशी थी कि उसने तैन और उसकी माँ को मिला दिया। केई तैन को बताती है कि वो घर छोड़ना चाहती है, पर मिस्टर किम उसे ऐसा नहीं करने दे रहे और वो उसे अमेरिका भेजना चाहते हैं। केई के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए तैन उसे योंगदो के होटल में भेज देता है। इसके बाद तैन मिस्टर किम के पास आता है और उनसे कहता है अब वो भी उनके साथ नहीं रहेगा। वो अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहता है उस तरह से जिएगा और अपनी माँ के साथ ही रहेगा। वो अपनी माँ को वो हर खुशी देगा जो वो डिजर्व करती हैं और वो सभी चीजें जो मिस्टर किम को उन्हें देनी चाहिए थी। अब मिस्टर किम को छोड़कर सभी लोग जा चुके थे, पर मिस्टर किम अपने परिवार को ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो बीमार होने का नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनसे हॉस्पिटल में मिलने कोई ना कोई तो जरूर आएगा। वो जिसुक से ये भी कहते हैं कि वो तैन की बर्थडे पार्टी की तैयारियां करे। तैन की बर्थडे पार्टी बहुत ही बड़ी होगी और उसमें तैन जरूर आएगा। जिसुक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसे ये सब मानना पड़ता है मिस्टर किम के कारण। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तैन वॉन से मिलने आया था, जहां वॉन उसे उस पार्टी के बारे में बताता है और तैन उस पार्टी में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मिस्टर किम उसके फादर हैं और वो अपने पिता की बदनामी होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। अब तैन वहां से बस जाने ही वाला था, तभी वॉन उसे बर्थडे विश करता है, जो सुनकर तैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तैन की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन उसकी क्लास के सभी बच्चों को मिल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लोग युन को लेने आए थे, जो कि तैन के भेजे हुए थे। वो युन को एक मेकओवर देता है, जिसके बाद युन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तैन उसे बताता है वो उसके साथ पार्टी में चल रही है। अब जैसे ही वो पार्टी में एंटर करते हैं, सारे रिपोर्टर्स उनके फोटोज क्लिक करने में लगे थे और उन दोनों को साथ देखकर ढेर सारे सवाल भी पूछ रहे थे, पर ये दोनों ही अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। यहाँ युन को डर तो बहुत लग रहा था, पर तैन उसके साथ था
और इन दोनों का साथ में मिलकर पार्टी में कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका करने का प्लान था, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बिकॉज ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जाने के लिए स्टे ट्यून, बाय।